फटाफट शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि तीर्थ यात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। तो सीधा सीधा पाकिस्तानी कनेक्शन यहां पर सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों करीब 1 दर्जन आतंकवादी जम्मू के सांबा में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से भारत में घुसे थे और उन्हीं में ये आतंकी भी थे। बताया यह जा रहा है कि अब तक की जांच के दौरान एजेंसियों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हासिल हुए हैं जिनसे मालूम चला कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में एक्टिव अपने सहयोगी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और टीआरएफ के आतंकवादियों से मदद लेकर यह हमला किया, जिसमें 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 9 लोग इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं और 33 लोग इसमें जख्मी भी हैं। जख्मी लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे आतंकी? कौन थे आतंकियों के मददगार? कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दहशतगर्द? जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने स्थानीय सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांभा बॉर्डर के जरिए लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया एजेंसियों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने लोकल आतंकवादी नेटवर्क PAFF और TRF के आतंकवादियों से मदद लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांबा बॉर्डर के जरिए 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकल टेररिस्ट नेटवर्क पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और TRF के आतंकियों से सहायता लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। आप माता जी, आप आज भी गए थे क्या जंगल में? आज भी गए थे। गए थे आज? हाँ, आज तो कल भी गए थे आप? कल भी गए थे, लकड़ी काटने के लिए गए, निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे लेके गए थे। अच्छा, अब रूटीन में जाते हो? कभी आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा कोई अजीब इंसान जो आपने कभी देखा ना हो, आपको पहली बार दिखा हो, ऐसा कोई शक? ना, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ना, कोई नहीं देखा, नहीं मिला, कोई लब्बिया नहीं गई। पहला चांस हो जाए। पहले चांस हुआ? पहला चांस हुआ। क्या लगता है आपको ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है? ये पहली बार हमला हुआ है। देखो, ये घटना पहली बार है। हमारा जो गांव है पूरा गरबा गया है। ये क्या हादसा हुआ हमारे साथ कि ऐसा है, जो पुलिस कर्मचारी हैं हमारे,
वो इनको ढूंढे, जबरदस्ती ढूंढे। हम खुद इनके साथ हमला करेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हैं, क्योंकि छिपे हुए आतंकी किसी और बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। रियासी हमले का एक और पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। खबर यह है कि पाकिस्तान के सहयोगी आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने एक दिन पहले ही मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन भारत पर हमलों की धमकी दी। ISKP ने अपने मुखपत्र में धमकी दी कि इंडियन किंग महमूद गजनवी का फिर सामना करने के लिए तैयार रहे। मतलब जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, ISKP के मंसूबे भी वही हैं। और फिर मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन ही जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर यह हमला हो गया। और देखिए, बताया यह गया है कि जम्मू कश्मीर के रियासी तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने तगड़ी प्लानिंग यहां पर की थी, यानी कि बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची गई। आतंकियों ने बाकायदा एक रूट मैप यहां पर बनाया और उसे ही फॉलो किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आतंकी जम्मू के सांबा में पहुंचे। ये सांबा सेक्टर है जहां पर पूरा बॉर्डर भी आपको नजर आएगा। वहीं से वो राजौरी तक गए और फिर रियासी पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थ यात्रियों से भरी बस को अपना निशाना बनाया। घात लगाकर यह बड़ा हमला किया गया और हमले के बाद दोबारा राजौरी वो फरार हो गए। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और JNK पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। और आतंकियों ने जिस तरह श्रद्धालुओं की बस पर घात लगाकर हमला किया, वो पाकिस्तान में पलने वाले कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहा है। और यही वजह है कि हमले में शामिल दहशतगर्दों को उनके बिल में घुसकर मारने की तैयारियां अब चल रही है। घने जंगलों का चप्पा चप्पा तेजी से तलाशा जा रहा है। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। तलाशने में कौन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगाकर के छुपे होंगे वो ढूंढने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जाँच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रनसू कंडा का इलाका है, जहाँ पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। जानकारी के मुताबिक जिस पैटर्न पर यह हमला अंजाम दिया गया वो लश्कर के सहयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिनकी तादाद 3 से 4 की हो सकती है, लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों
की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है। उधर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। एनआईए में एसपी लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों का पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, रियासी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वो उतर आए हैं, जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, लोगों के गुस्से की ये 3 तस्वीर। एक तरफ रियासी में लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि वो सड़कों पर आ गए, तो दूसरी तरफ जम्मू में लोग आग बबूला हैं। तो वहीं राजौरी की तस्वीर भी आपके सामने, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन भी इस हमले के पीछे अब सामने आ गया है। आतंकियों का भयानक हमला झेलने वाले लोगों ने न्यूज़ 18 इंडिया को जो बताया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा। आप बीती किस तरह से इन्होंने सुनाई, आप भी देखिए। संगर के शिवखोड़ी से जा रहे थे तो फायरिंग स्टार्ट हो गया था। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ़्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। इतना ध्यान से नहीं देखे, लेकिन शायद 2-3 लोग थे फायरिंग कर रहे थे। लगातार फायरिंग हो रहा था, 15-20 मिनट लगातार हुआ और फिर बस भी गिर गया था, खाई में गिर गया। उसके बाद भी वो 5 से 10 मिनट फायरिंग लगातार हुआ था। देखा कि गोली चल रही है, हम लोग पीछे थे, जो आगे तो देखा होगा, आगे से अटैक हुआ, पीछे से अटैक नहीं हुआ। तो हमने गाड़ी हम खाई में चली गई। हमारे परिवार 3 थे, क्योंकि जो साथ में आए थे 14 लोग थे। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतरी थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा। बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। रियासी